ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत दरभंगा बिहार। मैं दीपक कुमार जिला अध्यक्ष भारत के 22 करोड़ ड्राइवर बंधु को प्रणाम करता हूं और ईश्वर परमात्मा से यही विनती करता हूं कि जहां भी मेरा ड्राइवर समाज रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यही मैं प्रभु से विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जहां भी मेरा ड्राइवर समाज रहे, संगठित रहे, मिलकर रहे, आपसी भाईचारा बनाकर रहे। तो आप सभी साथियों इस लैब में जुड़े, क्योंकि लैब हम 8:30 में आने वाले थे, लेकिन कोई ज़रूरी काम होने के कारण थोड़ा लेट से आए हैं। इसलिए मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस लैब में जुड़े और अपना विचार रखें और हर एक वह भारतीय तक अपना संदेश पहुंचाएं जो हमारे भारतीय ड्राइवर भाई हमारे देश के किसी न किसी कोने में मजबूर, बेबस, लाचार, हताश रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिलते हैं। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग इस लैब में जुड़े और आप लोग अपना भी विचार रखें, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि हमारे देश में ड्राइवर समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो भारतीय ड्राइवर समाज को यह बातों पे विचार करना चाहिए और यह सब बात अमल करने की यह सब बातों पे अमल करने का विषय है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को सम्मान की भावना से, आदर की भावना से उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें आदर किया जाता है। लेकिन एक भारतीय ड्राइवर समाज अपनी योगदान देने के बावजूद भी अपने कामों पे गर्व महसूस नहीं कर पा रहे। मैंने पिछले कुछ दिन पीछे एक पोस्ट अपने यही आईडी से डाले थे कि हमारे देश में, हमारे देश के जितने भी वासी है वह अपने बच्चे को A4 एप्पल ज़रूर पढ़ाते हैं, पर D4 ड्राइवर कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि वह जानते हैं और यह बात को मानते हैं और अपना आँख से भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, अपने समाज में भी देखते हैं, अपने राज्य में भी देखते हैं, देश के किसी न किसी कोने में सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि एक भारतीय ड्राइवर समाज का इस देश में कोई पहचान, कोई योगदान, कोई सम्मान नहीं, जबकि सभी व्यक्ति जानते हैं, अच्छे तरह से जानते हैं और यह बात को मानते भी हैं कि भारतीय ड्राइवर समाज का जो योगदान है वह हर एक क्षेत्र में, हर एक स्थान पे, चाहे किसी भी सेक्टर हो, जो हमारे इस दुनिया में आते हैं वह भी, उन्हें भी एक भारतीय ड्राइवर की ज़रूरी उनके जीवन में पड़ते हैं और जो यह दुनिया से चल बसते हैं उनकी अंतिम यात्रा में भी कोई न कोई सामान लाने में, ले जाने में भी एक भारतीय ड्राइवर का योगदान रहता है। भारतीय ड्राइवर समाज को सोचने की विषय है कि आखिर क्या कमी है हमारे समाज में जो 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हम अपने अधिकार से वंचित हैं। हम अपने काम पे गर्व नहीं कर पाते हैं। हम अपनी समस्या हर एक जगह बताते हैं, फिर भी उस समस्या का हमें
सही सलामत निवारण नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि यह कमी हम भारतीय ड्राइवर समाज में। तो मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम इस लैब में जुड़कर भारतीय ड्राइवर समाज के प्रति अपना विचार रखें, तो आप ज़रूर रखें। आपको हमारे लैब में स्वागत है। मैं अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोग भी रखें, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश में चाहे किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी जगह से हो, एक भारतीय ड्राइवर का योगदान बहुत भी महत्व माना गया है। और फिर भी बहुत योगदान रहने के बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं है। आखिर क्यों? हम भारत के जितने भी वासी हैं सभी को ड्राइवर समाज के समर्थन में आना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि ड्राइवर समाज एक ऐसा समाज है कि बाय द वे अगर उन्हें कुछ हो जाते हैं, गाड़ी चलाने वक्त कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उसमें अगर हमारे ड्राइवर भाई अपाहिज हो जाते हैं, उस दुर्घटना में इस दुनिया से चल बसते हैं, तो बदले में हमारे सरकार के सिस्टम की ओर से उन्हें या उनके परिवार को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। यहाँ तक तो देखने को मिलता है कि हमारे ड्राइवर समाज जिनका परिवार जो मतलब कि छिन भिन हो जाते हैं, बाय द वे अगर हमारे ड्राइवर भाई कहीं रोड दुर्घटना में, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, मौत उनका हो जाता है, तो उन्हें मतलब कि उनका परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखने को मिलता है और देखे भी हैं कि मदद की गुहार लगाते हैं, दर दर मदद की गुहार दर दर लगाते हैं कि हमें मदद किया जाए। फिर भी हमारे सरकार के सिस्टम में भारतीय ड्राइवर समाज के दर्द नज़र नहीं आ रहा। क्या हमारे सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारे भारत समाज का दर्द नहीं नज़र आता? आता है, देखते हैं, फिर भी भारतीय ड्राइवर की समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सोचना भारतीय ड्राइवर समाज को है, क्योंकि समस्या भारतीय ड्राइवर समाज का है, तो समाधान भारतीय ड्राइवर समाज को ढूंढना होगा। उदाहरण के तौर पे अगर तबीयत हमारी बिगड़ेगी तो दवा हमें खाना होगा, हमारे बदले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हमारे देश में और हमारे मानवाधिकार का महासचिव जी श्री हरिशंकर सर जुड़ रहे हैं। हरिशंकर सर, आपको और सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी ड्राइवर समाज के प्रति अपना विचार जरूर रखें, क्योंकि हम एक ऐसे समाज चाहते हैं जिनका इस देश में बहुत योगदान। जय हिंद सर, आपको हमारे लैब में बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर मैं यही ईश्वर प्रार्थना से विनती करता हूं कि आप भी स्वस्थ रहे, मेरा पूरा ड्राइवर भाई रहे, भारत के 22 करोड़ ड्राइवर खुश रहे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा। सर आपसे आग्रह है कि आप भी ड्राइवर समाज के प्रति अपना विचार जरूर रखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल। आज दीपक जी मैं 2-4 दिन से जब भी आप लाइव आते थे तो मैं रिक्वेस्ट भेजता था, मगर पता नहीं कुछ कारणवश जो मोनेटाइज हमारा हो गया है, अभी हमारा जो पेज था वो, और होने के कारण वो उसमें कह रहा कि 14 दिन का और उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद आपका लाइव जो है ना उसमें सक्सेसफुल होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे प्रिय प्रेमी भारतवर्ष के तमाम ड्राइवर साथी हैं, जो 22 करोड़ आबादी है, हमारे सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहां भी होंगे तो समस्त साथी अपने काम में व्यस्त होंगे। उसके साथ साथ मैं सभी ड्राइवर को एक याद दिलाना चाहता हूं और आगाज भी करता हूं कि आज समय जो चल रहा है हमारे देश का परिवर्तन करने का, और देश का जो
मेन सेक्टर माना जाता है ड्राइवर सेवा। और आज के हालात में उसका दैनिक स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी कमजोर है कि अपने आप को मजबूर हालात में वो जीने के लिए मजबूर रहता है। जो हमारे देश का एक अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, उनके बदौलत ही हमारे देश में हर तरह का विकास होता है या परिवर्तन होता है। मगर आज ड्राइवर का ऐसा समय आ गया हुआ है कि अपने आप को उन्हें सोचना पड़ेगा। आप अपना परिवर्तन अपने आप से कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपके जो शक्ति है, उस शक्ति को आज आपको परखने की जरूरत है, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब आपके ऊपर मतलब जो भी मजदूर सेक्टर के आते हैं, उनके ऊपर अनेकों रूप से अनेकों व्यवस्था से कानून प्रक्रिया बनाया जाता है, मगर आज तक ड्राइवर हितों के लिए, ड्राइवर फेवर के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं बनाया गया है, कोई ऐसी सिस्टम नहीं बनाया गया है जिससे कि ड्राइवर समाज को लाभ मिल सके। इसके देखते हुए कि आपने 77 साल तक और पार्टी पक्ष को सबको देखे हैं, आपको लिए किसी ने खड़ा नहीं हुआ है, आपको लिए किसी ने मददगार साबित नहीं हुआ है। तो इस चीज को ध्यान करते हुए अपने आप को एक बार अपने परिवार के ओर देखकर अपनी वोटिंग करेंगे। जो वोट करते हैं वह वोटिंग आपके ऊपर निर्भर करता है और आपका परिवर्तन आपका समर्थन ही करेगा। आप जिसको समर्थन देंगे वही परिवर्तन की ओर लेके जाएगा। आपको लगता है कि ये प्रत्याशी हमारे फेवर में है, हमारे हितों की बात कर रहा है, हमारे समाज की आवाज उठाने की योग्य है, उसे हम चयन करें, उसे चुनकर हम अपनी प्रत्याशी बनाएं और अपनी बेशकीमती वोट और अपनी परिवार सदस्य का सारे वोट उनको दे, जिससे कि आपका परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वह सुधार हो सके आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में। सर, आपने बहुत अच्छा विचार रखे हैं। मैं आपका विचार का बहुत बहुत समर्थन करता हूं। देखिए सर, आज जो हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रकाश कुमार सिंह जी जो वैशाली लोकसभा से निर्दलीय में चुनाव में उतर रहे हैं, उनका कोई शौक नहीं था। राजनीतिक किसी भी संगठन या किसी भी ड्राइवर समाज को राजनीतिक में उतरना कोई शौक नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है कि 77 साल बीत जाने के बाद भी प्लस 10 साल से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भारतीय ड्राइवर समाज की समस्या भारत सरकार के 5 मंत्रालय तक दिए हैं। यहां तक कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी ब्रांच अपने भारत में, जितने भी जिला में, जितने भी स्टेट में हैं, वह हर एक स्टेट से गए हैं। फिर भी हमारे सरकार के सिस्टम एक तरफ बता रहे हैं कि भारतीय ड्राइवर समाज को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, और एक तरफ क्या बता रहे हैं, उन्हीं के अधिकारी द्वारा भारतीय ड्राइवर समाज को भ्रष्टाचार और शोषण किया जाए। तो हमें यह सर समझ में नहीं आ रहे हैं। हमें किसी भी पार्टी के नेता से किसी भी प्रकार का दुश्मनी नहीं है और मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करता। भारत के इतिहास में जो 10 साल से लगातार भारतीय ड्राइवर की समस्या को लेकर हमारे भारत सरकार के और भारत में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, राज्यपाल तक भारतीय ड्राइवर समाज की समस्या को सर रखा गया। लेकिन क्या हमारे सरकार के सिस्टम के द्वारा भारतीय ड्राइवर समाज की पीड़ा नजर नहीं आ रही है? क्या आज एक भारतीय ड्राइवर समाज जो रोड दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाते हैं उसे वह वीडियो नजर नहीं आ रहे हैं? तो यह सब भारतीय ड्राइवर समाज को सोचने की विषय है सर, कि आज कोई भारतीय ड्राइवर मैदानी क्षेत्र में उतर रहा है तो मैं जाति पाति से दूर हट के एक भारतीय ड्राइवर समाज की आवाज भारत के इतिहास में पहली बार
भारतीय ड्राइवर समाज को लेकर मैदान में उतरा जा रहा है तो मैं तो उनको समर्थन करूं। यहां तक तो देखते हैं कि हमारे देश के कुछ नेतागण को सिस्टम में क्या है, सिर्फ जातिवाद है। तो जातिवाद से तो भारत के 22 करोड़ ड्राइवर समाज का समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत का ड्राइवर का समस्या का समाधान तब होगा जब भारतीय ड्राइवर समाज को हर जगह सम्मान से बात किया जाए। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी साथी अभी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, बड़े एवं छोटे, सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग देखते होंगे कि जब एक भारतीय ड्राइवर चाहे किसी भी सेक्टर से आते हो, किसी भी जगह से आते हो, जब तक उनका जरूरी का काम या जरूरी का सामान वह भारतीय ड्राइवर लेके रास्ता में आते हैं, तभी तक उनसे सिस्टम से बात किया जाता है। लेकिन जब वह सुरक्षित पहुंच जाते हैं तब तक रोड में उसे ये नहीं पूछते हैं कि आप किस परिस्थिति से गुजरते हुए आ रहे हैं, मंजिल तक अपनी सामान को लेकर जा रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद भी यहां तक तो भारतीय ड्राइवर समाज को कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा गलत नजरों से देख रहे हैं। और देखने को मिलता है जब उनका मजबूरी खत्म हो जाता है तो कीड़े मकोड़े के समान भी भारतीय ड्राइवर, बड़े बड़े कुछ ट्रांसपोर्टर, कुछ गाड़ी ओनर, कुछ कंपनी के नजर में नहीं है। तो भारतीय ड्राइवर समाज को सर सोचने की विषय, समस्या हमारी है, समाधान हमें ढूंढना होगा। जो आज तक 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी आपकी दुख दर्द में आपके साथ खड़ा उतरने का काम नहीं किया, मैं उनका समर्थन क्यों करूं? अगर 77 साल के इतिहास में पहली बार अगर भारतीय ड्राइवर समाज की समस्या में उतरने का काम किया जा रहा है, भारतीय ड्राइवर समाज की जख्म पे मरहम लगाने का काम किया जा रहा है, तो भारत का कोई न कोई संगठन और कोई न संगठन के अधिकारी के द्वारा लगाने का और मदद किए जाने का काम किए जा रहा है। तो भारतीय ड्राइवर समाज के लिए सर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आखिर कमी भारतीय ड्राइवर समाज में है कि आज दीपक कुमार चिल्ला रहा है तो बहुत हमारे साथी सोच रहे हैं कि अपने लिए चिल्ला रहे हैं। आज हमारे हरिशंकर सर चिल्ला रहे हैं तो बहुत सोच रहे हैं अपने चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, अपने लिए कोई नहीं चिल्ला रहे हैं। अगर अपने लिए चिल्लाते तो सोशल मीडिया पर इतना आके अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तो यह भारतीय ड्राइवर समाज को सोच चेंज करना होगा सर, और हर एक भारतीय ड्राइवर समाज को एक भारतीय ड्राइवर समाज के समर्थन में आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले बात जो धर्म और जाति की बात है, हमारे जो समाज है वह उससे उठकर वह काम कर रहा है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। वह किसी धर्म जाति को लेकर नहीं चलता है और न किसी को से भेदभाव करता है। वो समान रूप से सबको सेवा देता है। जो भारत के नागरिक हर व्यक्ति को ड्राइवर से सेवा लेना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसी सेवा की हर सेवा से जुड़ा हुआ है, हर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हर कानून कायदा से जुड़ा हुआ है। और ड्राइवर सबको एक समान रूप से सेवा देने के काम करता है। तो आज मैं किसी प्रतिपक्ष या किसी भी पक्ष को बात करता हूँ, किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ड्राइवर समाज के उद्धार और सुधार के लिए अपना विचार रख रहा हूँ। जो भी हमारे ड्राइवर साथी अगर किसी भी पार्टी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, उनको सोच में होगा वो चीज, हमारे सोच में नहीं है। हम एक ड्राइवर समाज से आते हैं और ड्राइवर समाज के लिए काम करते हैं, ड्राइवर कल्याण के लिए ही आगे आते हैं कि ड्राइवर की जो भी समस्या है वह सुधर सके, ड्राइवर का समानता आ सके जीवन में, ड्राइवर घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बना रहे, ऐसी व्यवस्था बन सके। क्योंकि आज तक ड्राइवर को जो दैनिक स्थिति है वह शुरू से ही नाजुक है, कमजोर है। इस स्थिति को समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था का मेन पावर पॉइंट है और उस व्यक्ति के साथ सबसे अर्थव्यवस्था नाजुक है, कमजोर है। क्यों है? क्योंकि हमारे ड्राइवर समाज का शोषण शक्ति बहुत ही कमजोर है। उन्हें इस चीज को लिए परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा और अपने भविष्य, अपने परिवार को लेकर इस चीज को अपने आप को जीवन में उतारे कि भाई जो काम हम कर रहे हैं
उस काम का महत्वमान आज तक क्यों नहीं दिया गया है? कोई भी पार्टी कह रहा है कि मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ या साथ दे रहा हूँ, तो वह आपको जुमलाबाजी वादा कर रहा है, आपको बलगलाने के काम कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। वही व्यक्ति जब पद प्रतिष्ठा पा लेगा आपके वोट के द्वारा, कल होके वो इग्नोर कर देगा, आपको अनदेखा कर देगा। आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको पूछने से भी इनकार कर देगा। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आप देख रहे हैं कि ड्राइवर समाज से जुड़े हुए जो भी सार्वजनिक सेवा हो या मरण हरण हो, शादी ब्याह हो, आज प्रचार हो रहा है जोर शोर से या चुनाव का कुछ भी हो रहा है, तो उसमें ड्राइवर के कहीं न कहीं योगदान है हर सिस्टम में। मगर फिर भी आज ड्राइवर को हालात बहुत ही कमजोर है, बहुत ही नाजुक है, बदतर हाल में चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो हमारे अनेकों तरह से एक अपना अपना पत्र रख रहे हैं, अपना अपना एक प्रस्ताव रख रहे हैं, लोगों का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, तो ये जारी पत्र जो आज कर रहे हैं, आज से पहले उनको याद नहीं था क्या ये घोषणा पत्र जारी होना चाहिए? ड्राइवर का सोचना नहीं था, ड्राइवर के प्रति, ड्राइवर हमारे सेक्टर का एक हिस्सा नहीं है या हमारे देश का वो नागरिक नहीं है, मगर उस बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे, हमारी सिस्टम नहीं ध्यान देता था। आज हम लोग अगर जागरूक होने लगे हैं तो हर लोग प्रतिपक्ष कर रहे कि भाई हम आपको समर्थन कर रहे हैं, आपको हक अधिकार दिलाएंगे। अरे भाई सब लोग तो कह रहे दिलाएंगे, मगर दिलाया कहाँ है कोई? आज आप जाकर देखिए, जो मजदूर सेक्टर है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको लिए जो 44 कानून था, श्रम कानून, उसे कन्वर्ट कर दिया है 4 कानून में, जो 2019 एक के तहत बनाया गया है, मगर आज तक उसे इशू नहीं किया गया, केवल उन्हें दिखावा में रखा गया। तो आज जो भी कानून पहले से बना हुआ उस कानून को ध्वस्त करते जा रहा है और अपना मनमर्जी का कानून लगाया जा रहा है। आपसे मनमर्जी काम करवाएगा, आपसे बंधुआ काम करवाएगा, आपसे गुलामी करवाएगा और आपका मेहनत मजदूरी नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि आप एक टूट है, आप लोग बिखरे हुए हैं, आप लोग एकजुट होंगे तभी आपका हक अधिकार मिल सकता है, नहीं तो ऐसे ही आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा हर जगह से। जैसे जलील किया जाता है, जलील करवाकर आपसे काम करवाया जाता है, मगर आपके साथ कोई समस्या खड़ा होता है या कोई दुर्घटना दुर्लभ हादसा हो जाता है आपके साथ में, तो वह साथ सहयोग देने से इनकार कर देता है। तो इस पर सोचने का विषय ड्राइवर को, अब ड्राइवर समझे तभी तो इस बात को। आप चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, अनेकों लोग चिल्ला रहे हैं, मगर चिल्लाने के साथ उस चिल्लाने के कुछ असर तो पड़े, कुछ प्रभाव तो पड़े। जी सर, बहुत अच्छा आपने बोला कि क्योंकि सर जब और अभी हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष मुकेश जी जुड़े हैं। जय हिंद मुकेश जी, और अभी अपना विचार रखें। जो भी अगर हमारे साथी इस लाइव में, आपके लाइव के माध्यम से मैं सभी साथी भाई को प्रणाम करता हूं। आज हमने लगता है सर तकनीकी समस्या के कारण मुकेश जी ठीक से अपना विचार नहीं रख पाए। मुकेश जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप दोबारा से जुड़े और आप अपना विचार रखें। और सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा मतलब कि विचार रखे हैं कि जब हमारे सरकार का कोई भी बात अगर भारत की जन जन तक पहुंचाना हो तो हमारे सरकार की, चाहे भारत सरकार हो या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री महोदय हो, जब उनकी अपनी बातों को अपने स्टेट के या अपने देश के समस्त व्यक्ति तक पहुंचाना हो तो उनकी आवाज एक दिन के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन वही भारत के किसी भी पीड़ित व्यक्ति की अपनी समस्या को लेकर दर दर की दरवाजा खटखटाते खटखटाते इस दुनिया से चल बसते हैं और फिर भी उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाते।
तो भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को भी विचार करना चाहिए। ऐसा मेरा यह कहने का उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी सरकार का विरोध कर रहा हूँ या किसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। ये हकीकत है और यह हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं देखने को मिलता है और देखते भी हैं और किसी के साथ तो यह बीतता भी है। तो सरकार को भी सर इस पर अमल करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जिस समाज का 100 में से 95% भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है और फिर भी उस समाज का इस देश में कोई पहचान नहीं है, वह अपने काम से खुश नहीं है, हर एक जगह उसे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ना पड़ता हो, हर एक जगह शोषण होता हो, तो सरकार को सर इस बात पे भी विचार करना चाहिए। आखिर एक भारतीय ड्राइवर कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिस सेक्टर से आ रहा हूं उस सेक्टर में मेरे आने वाला बच्चा जाए, क्योंकि वह जानता है सर, वह ये नहीं जानता है कि मैं ड्राइवर हूं, मेरा बच्चा ड्राइवर बन। वह ये भी सोचता है कि मैं ड्राइवर हूं, इससे अच्छा है कि मेरा बच्चा कहीं दूसरा रोजगार कर ले, कहीं मजदूरी कर ले, ठीक है, लेकिन मोटर सेक्टर में ना आए। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर एक भारतीय ड्राइवर जो मतलब दिन पे दिन उनके साथ शोषण, भ्रष्टाचार, अनेकों तरह की समस्या उत्पन्न होती है, उसे कैसे कम किया जाए, उनकी समस्या का कैसे समाधान किया जाए, इन सब बातों पे तो हमारे सरकार का सिस्टम में भारतीय ड्राइवर समाज के लिए कोई चीज नहीं है। भारतीय ड्राइवर समाज को सर मैं बार बार यह बात रिपीट करता हूं कि समस्या आपका है, समाधान आपको ढूंढना होगा, आपके बदले कोई नहीं ढूंढने के लिए आएंगे। जब 77 साल बीत गए आपकी प्रति, आज तक चाहे हमारे देश के सोशल मीडिया हो या कुछ नेतागण हो या कुछ अधिकारीगण हो, जो आज तक आपकी बातों पे आपके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। उनसे उम्मीद कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बोलिए सर, बोलिए, लगता है फिर तकनीकी समस्या आ रहा है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज जो सरकार अपना जो जारी कर रहा है प्रताप पत्र अपना दे रहा है, तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज उनको सुरक्षा सेफ्टी के लिए उन्होंने नजर आया है कि ड्राइवर को सुरक्षा सेफ्टी मिलना चाहिए। जय हिंद सर, जय हिंद। और अभी हमारे सुपौल जिला के जिला अध्यक्ष प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, हमारे लैब में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। तो घोषणा पत्र में आप देख रहे हैं कि अनेक लोग वादा करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ड्राइवर सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जिसका कामगार के साथ साथ उसका सारी सुविधा अवेलेबल है शुरू से ही। जब आप काम पर जाएंगे उसी टाइम से, क्योंकि पहले से भी आप टेक्निकल पॉइंट से जुड़े हुए हैं और आपका सेक्टर खतरों से है। आपका थोड़ी मिस्टेक और भूल के कारण आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आप जानते हैं कि पहले से भी ये चीज जो भी लागू है, फैसिलिटी, मेडिकल सुविधा हो या आपको भविष्य निधि की बात हो, आपके आगे जो भी कार्यकाल में कोई आपके साथ दुर्घटना दुर्लभ होता है, वो सिस्टम में पहले से भी दर्ज किया गया हुआ है, कागजी तौर पर है, मगर जमीनी स्तरीय पर ये चीज आज तक लागू नहीं हुआ है, किसी ड्राइवर पे लागू नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के आज तक कोई कानून कायदा नहीं बना, उनको सिस्टम से कोई काम नहीं कराया जाता है। आज का जो हालात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्राइवर हमारे एक सेक्टर ऐसी है जिन्हें 24 घंटा 24 आवर 7 डे काम करना पड़ता है। उनको लिए ना तो कोई अवकाश है, ना कोई छुट्टी है, ना कोई त्योहार है, ना उनके लिए कोई परिवार है।
आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे देश में 3 छुट्टियां बनाया गया हुआ है। एक हो गया साप्ताहिक छुट्टी, दूसरा हो गया त्योहारिक छुट्टी और तीसरा हो गया हमारे राष्ट्रीय छुट्टी। ये तीनों छुट्टी को मान्यता दिया गया हुआ है। हर सेक्टर में, हर सुविधा में, हर कामगार को मौलिक अधिकार है, राइट बनता है, उसका लीगल है, लेना अनिवार्य है। मगर आज आपको इस बात से अपने आप को धिक्कार होगा कि ऐसी सिस्टम है कि ड्राइवर के आज तक कोई सिस्टम में नहीं रखा गया, किसी में कवरेज नहीं किया गया है, कोई कानून कायदा उनको ऊपर नहीं लागू है, न उनको ऊपर सिस्टम से काम करवाया जाता है। सबसे पहले टाइम का जो शेड्यूल है वो आवश्यक जरूरी है। हमारी तनाव कहाँ से होता है, हमारी डिस्टर्ब कहाँ से होता है, हमारा नुकसान कहाँ होता है, हमारे शरीर का भी संतुलन चाहिए, रेस्ट चाहिए, हमारी मानसिकता भी संतुलन में बना रहना चाहिए, जिससे काम करने में हमें कोई डिस्टर्ब ना हो सके। मगर आज देख रहे हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्टर है, कोई भी कंपनी है, कोई मालिक है, वो हमेशा से ड्राइवर के ऊपर डिप्रेशन बनाया रहता है, दबाव बनाया रहता है कि उनको कितना अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वो ये नहीं देखता कि कल के कुछ छोटी सी भूल होने के कारण उनका जान जा सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। सर आपने बहुत ही अच्छे बात बोले हैं। यहाँ तक तो सर मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ जो अपने देश में चाहे ट्रांसपोर्टर हो या बड़े बड़े कंपनी हो या गाड़ी ओनर हो, उन्हें भी भारतीय ड्राइवर समाज की समर्थन करना चाहिए। क्योंकि यह जो भारतीय ड्राइवर समाज जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जो अपनी आवाजें उठा रही है, वह पर्सनल किसी ट्रांसपोर्टर के लिए विरोध में या गाड़ी मालिक के विरोध में या कंपनी के विरोध में नहीं है। वह सरकार के सिस्टम से अपना मौलिक अधिकार मांग रहा है। तो उन्हें भी ड्राइवर समाज का समर्थन करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इस बातों पे विचार करना चाहिए कि आज जो आपके पास जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, बाय द वे अगर वहां पे उनके साथ किसी भी प्रकार की समस्या आते हैं, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाते हैं, तो आप जहां तक सक्षम होते हैं कुछ न कुछ देते हैं। लेकिन सरकार के सिस्टम के द्वारा अगर वह कानून बन जाएगा तो उनका परिवार तो बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो मैं इस लाइव के माध्यम से यही कहूंगा कि गाड़ी ओनर सबको, ट्रांसपोर्टर सबको और कंपनी सबको भी भारतीय ड्राइवर समाज की समर्थन में खड़ा उतरना चाहिए, ताकि भारतीय ड्राइवर समाज को उनका मौलिक अधिकार मिल सके। और हमारे हरिशंकर सर की लाइन अपने कट गए हैं किसी तकनीकी समस्या के कारण। तो सर आप जो अपना विचार रखे थे, आपको उस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशांत जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी अपना विचार रखें, और जो भी हमारे साथी इस लाइव में जुड़कर भारतीय ड्राइवर समाज से संबंधित कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप जरूर रखें, जरूर इस लाइव में जुड़े। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस लाइव को आप सभी एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाता, क्योंकि ड्राइवर समाज ही ड्राइवर समाज का समर्थन करेगा। आप शेयर करके भी समर्थन कर सकते हैं, कमेंट करके भी समर्थन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी माध्यम से वीडियो बना करके भी समर्थन कर सकते हैं। तो आप समर्थन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा से ही किसी को साथ दिया जाए उसे ही समर्थन करते हैं। आप बातों से भी दे सकते हैं, साथों से भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो प्रशांत जी आप अपना विचार रखें। जी, मैं आपके लाइव के माध्यम से जितने भी हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी दर्शकगण जो देख रहे हैं और हमारे जो इसके कार्यकर्ता है, सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत जी, जिला अध्यक्ष सुपौल जिला से। बताना चाहूंगा कि सर जो अभी बात बताए वो बहुत अच्छा बात बताए थे कि हम ड्राइवर की समस्या ही यही है कि हमारे निर्धारित कोई चीज नहीं है, नहीं तो टाइम निर्धारित है, नहीं तो हमारा ट्रांसपोर्ट का नियम कायदा कानून का निर्धारित है, नहीं तो हमारे लिए कोई छुट्टी बनाया गया है। नहीं, हम कोई छुट्टी लेना भी चाहते हैं तो हम परिवार से इतने भी उलझे होते हैं, इतने
बिखरे होते हैं कि हम ले भी नहीं पाते हैं, चाह के भी नहीं ले पाते हैं। अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, समस्या आ जाए, तो हमें लगता है कि अगर मैं इस काम को छोड़ के जाऊंगा तो शायद हमें दोबारा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें डर लगा रहता है। तो हम कोशिश में यही रहते हैं कि जितने से जितना मैं नहीं जा पाऊं, लंबा रह पाऊं, मेरा शायद परिवार का आर्थिक स्थिति कम हो पाएगा। तो हम ड्राइवर क्या करते हैं, घर परिवार को कोई जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो परिवार को वहां आगे बढ़ाते हैं, अपना पीछे रह जाते हैं ताकि हमारा रोजी रोजगार लगा रहे। अगर यही चीज हमारी सरकार के द्वारा, हमारी ट्रांसपोर्टर के द्वारा, हमारे जो प्राइवेट मोटर सेक्टर के कोई भी ओनर है उसके द्वारा अगर कोई हमारा टाइम निर्धारित किया जाता, हमारी छुट्टी निर्धारित की जाती, हमारी सैलरी निर्धारित होती, हमारे तनख्वाह होता, तो शायद हम एक बार सोचते कि चलो हमारी जो छुट्टी हो रही है, इस छुट्टी में हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त यार को या अपने आप को मैं रेस्ट दे पाऊं या किसी से मिल पाऊं। तो सर ने बहुत अच्छा बात बोला कि हमारे पास ये चीजें नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि इसमें हमारी कमी है, ये कमी हमारे में है। अगर हम एकजुट, एक प्लेटफॉर्म पे आके एकजुट होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद सरकार को मानना पड़ेगा इस बात को। आज कोई भी विभाग में आप चले जाइए, जिस भी विभाग में जाइए, चाहे वो ब्लॉक हो, टीचर हो, रेलवे हो, जो भी सेक्टर हो सरकारी की विभाग की, वो हर सरकारी विभाग में एक नियम बना हुआ है, लिमिट है उसका, ड्यूटी का नियम है, छुट्टी के प्रावधान है, सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन एक ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट, एक ओनली फॉर ड्राइवर, जिस ड्राइवर का कोई टाइम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई उसको रेस्ट करने के लिए उसकी व्यवस्थाएं नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक गाड़ी के अंदर 2 लोग 24 घंटे पैक रहते हैं। एक छोटी सी गाड़ी के अंदर हम ड्राइवर समाज 24 घंटे पैक रहते हैं। अब समझिए ये कितना बड़ा समस्या है। जो व्यक्ति सरकार के 70% 80% काम में भागीदारी अपना देते हैं, अपना 24 घंटे से 365 दिन कहिए ना, 365 दिन मैं कहता हूं कि सरकार के कंधे को मजबूत करने में लगे रहते हैं। वो ड्राइवर एक 3-4 फीट के जगह में 24 घंटे 365 दिन बिताते हैं। उस ड्राइवर को सम्मान नहीं मिल पाता है, उस ड्राइवर को रोड पे गालियां दिया जाता है, उस ड्राइवर का तनख्वाह फिक्स नहीं है, उस ड्राइवर का टाइम फिक्स नहीं है, उस ड्राइवर के लिए छुट्टी नहीं है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। हमारे देश को आजाद हुए आज 77 साल बीत गए। ये 77 साल में बहुत सारे सरकार आए गए और आने वाले भी हैं। आज तक किसी सरकार ने इस बात पे एक बार विचार नहीं किए कि जिस आदमी को हम लोग 365 दिन देते हैं, वो आदमी हमें 1 महीने में 4 दिन देने को तैयार नहीं है। 1 साल में 48 दिन देने को तैयार नहीं है। ये कितने दुख की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। फिर भी आज हमारे ड्राइवर समाज जगने को तैयार नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं है, एकजुट होने को तैयार नहीं है। अगर शायद लगता है हमें कि 1% भी हमारे ड्राइवर समाज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते, इस नजरिया से नहीं देखते हैं कि हमें किस नजर से देखा जाता है और हम किस नजर से देखेंगे। तो मैं आपके लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस लाइव को और जितने हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के परिवार से देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपका कीमती समय, आपका बहुत बड़ा कीमती समय है, जिस समय को आप व्यर्थ में गंवा रहे हैं, इस समय का आप सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। अगर आज आप सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो कल आपके बच्चा, आपके परिवार ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही रोड पे आएंगे जैसे
आप देखते हैं इस सोशल वेबसाइट के माध्यम से बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट। प्रशांत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी बताइए। पहले तो मैं लाइव, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद का सवाल, इतने समझदार अगर ड्राइवर होते तो ये नौबत ही नहीं आती। बताइएगा प्रशांत जी, आपसे पूछ रहा हूँ, 77 साल में पहली बार जी। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एक प्लेटफॉर्म लेके आई है, उसमें इतना लोग चाहे कोई भी बोल रहा है। पहले कितना ड्राइवर बोलता था, एक पिटा रहा है दूसरा जा रहा है उसी में है, लेकिन एक बार आवाज नहीं उठाता था। आज कितना छूट मिला है, बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संगठन सही बात है सर। आज 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 ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का भारत का ये बहुत बड़ा देन है कि आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जुड़े हैं, बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे देश के जितने भी ड्राइवर सारथी हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एकजुट होए। ये एकजुट होने की समय है अभी। एकजुट आज नहीं हो पाएंगे तो मैं वही बात बताना चाहता आपको, अगर एकजुट आप आज नहीं होइएगा तो सरकार से लेकर के रोड के पब्लिक तक इसी प्रकार ड्राइवर का शोषण करेंगे। जिस प्रकार आज आप देखते हैं कि रोड पे चलते चलते एक बाइक वाले की गलती के कारण एक्सीडेंट हो जाती है और आप धूल में मिल जाते हैं। अब वो धूल लवारिस लाश में बदल जाता है, उसे कोई नहीं पूछने वाला होता है, कहने वाला होता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, इसमें कौन ड्राइवर है। मैं तो सभी ड्राइवर सारथी को इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप में एक बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं और उस संगठन का वर्दी लोगो नहीं पहने हुए हैं, उस संगठन का आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं। और आप बहुत मतलब ये कहना चाहेंगे हम कि आप सुखी नहीं है। अगर आपके पास ये वर्दी रहेगा, लोगो रहेगा, तो कम से कम इतना तो पहचान आपकी होगी कि आप ड्राइवर हैं। आज तो आज अगर किसी संगठन में आप जुड़े हुए हैं तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि उस संगठन का लोगो के साथ वर्दी पहन के चलिए रोड पे, ताकि अगले आदमी किसी को पता चले कि हाँ फलाने संगठन से जुड़ा हुआ है। कम से कम आपके परिवार, आपके घर परिवार को न्याय तो मिलेगा। आज आप रोड पे चलते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है। अगर लोग कोशिश यही करता है कि इसको धूल में मिला दें, अगर आप 1% बच भी जाते हैं तो सरकार आपको कुछ उखाड़ के देने वाले नहीं है, नहीं तो आपको किसी ट्रांसपोर्टर देने वाले हैं, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के किसी भी गाड़ी के ओनर देने वाले हैं। आप रोड पे भी गिरे पड़े रहते हैं, कुछ मिलता है उससे आपका इलाज तक नहीं हो पाता है, आपकी परिवार हो जाता है कि मांग के खाने वाला नौबत आता है। आपको सोचना चाहिए। अगर कोई हमारे ड्राइवर सारथी ये बात को सोच रहे हैं कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, तो वो गलत फहमी में है। मैं कहता हूं किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, आप रोड पे चल रहे तो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप जब रोड पे चलेंगे तो आपके साथ गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हम इस संसार में एक ही प्राणी है जिसको बुद्धि दिया गया, वो है मनुष्य। इस संसार में इसके अलावा किसी भी प्राणी को बुद्धि नहीं दिया गया है, वो है मनुष्य जिसको बुद्धि दिया गया है। लेकिन वो आज अपना बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। इसका कारण है, इसका नतीजे है कि आप आज तक देश को आजाद हुए 77 साल बीत गए, लेकिन आज भी आप गुलामी में है, जी रहे हैं, और आज भी आप गुलाम हैं। आप कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं कहता हूं आप गाड़ी नहीं चलाते, आप गुलामी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मैं ड्राइवर हूं, मैं कहता हूं मैं ड्राइवर नहीं हूं, गुलाम हूं, क्योंकि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ड्राइवर वाली जिंदगी नहीं है। अगर हमारे पास ड्राइवर वाली जिंदगी होती तो हम इस तरह से बिखरे पड़े नहीं होते, हमें इस तरह से शोषण नहीं किया जाता, हमें इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाया जाता, और हमारे भी इज्जत होती, हमारे भी सम्मान होता, और हमें भी लोग अच्छे नजर से देखते हैं। लेकिन आज तक नहीं दिखा गया है। तो मैं तो आज हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज
हमारे माननीय श्री प्रकाश कुमार सिंह जी वैशाली जिला से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और ड्राइवर समाज से उठ के अपने ताकत को दिखाए हैं कि मेरी ड्राइवर और मैं क्या ताकत है। तो मैं कहता हूं उसका हमारे 22 करोड़ ड्राइवर साथी सपोर्ट करें और इसी तरीके से हर विधानसभा से अपने एक ड्राइवर उठ के खड़ा हो ताकि समाज और सरकार दोनों को पता चले कि एक ड्राइवर क्या कर सकता है। जब एक ड्राइवर अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, एक दुनिया की हर चीज को पहुंचा सकता है, दे सकता है, खिला सकता है, कर सकता है, तो एक ड्राइवर सरकार भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बैठ सकता है। तो मेरा तो यही कहना है। जय सर, आप कहाँ से जुड़े हैं, अपना एड्रेस बताएं। भैया हम अमित कुमार शाह पारू मुजफ्फरपुर जिला से हैं और हमारे छोटे भाई जैसा हमारे मुकेश भाई हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छे तरह से हम नए नए जुड़े हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि ड्राइवर संघ एकता जिंदाबाद और सबको जुड़ना चाहिए। जितने भी ड्राइवर संघ के हमारे जो भी ड्राइवर भाई हैं उनसे आग्रह है, नम्र निवेदन है कि सब ड्राइवर भाई जुड़े और एक मजबूत काम किया जाए और ये जो इलेक्शन में खड़े हैं उनको सपोर्ट किया जाए। देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा जी कि भारत के इतिहास में पहली बार अपनी क्षेत्र की समस्या और भारतीय ड्राइवर की समस्या को लेकर पहली बार जी जो उतर रहा है, तो मैं उन्हें समर्थन करूं और मैं इस लाइव के माध्यम से वैशाली लोकसभा के जितने भी मतदातागण हैं जी मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी हमारे माननीय श्री प्रकाश कुमार सिंह जी का फुल बहुमत के साथ उन्हें संसद तक भेजे ताकि उनके जो क्षेत्र में जो समस्या है वह समस्या को समाधान कर सके, जी वो अपना क्षेत्र में रोजगार दे सके। हाँ हमारे हमारे बिहार के नहीं, भारत के हर जगह और सबसे ज्यादा देखा जाए तो बिहार नंबर 1 पे है। हाँ कि बिहार के हर एक नेता सोचता है कि मैं सत्ता के राजगद्दी पे बैठूं, लेकिन बिहार के आज तक किसी भी नेता ये नहीं सोचा है जो हमारे बिहार लेबर का शहर बन चुका है, लेबर का फैक्ट्री बन चुका है, उसे मैं रोजगार का फैक्ट्री, रोजगार का शहर कैसे बनाऊं। तो यह तो बिहार के नहीं, बिहार के जितने भी लोकसभा क्षेत्र है उन लोकसभा में जितने भी वर्तमान में अभी जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं उन सभी लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से जी सवाल करना चाहिए कि मैंने जो अपना एक कीमती वोट दिए थे आपको, आप हमारे क्षेत्र में हमारे लिए क्या किए। जब उदाहरण के तौर पे देखा जाए सर कि एक जानवर 5,000, 10,000, लाख रुपया में बिक सकता है, तो हमारे बिहार के कुछ मतदातागण चंद पैसों में क्यों बिक जाते हैं। सही बात। अरे भैया, आप उनका साथ दे जो आपकी दर्द जाने, आपकी समस्या में खरा उतरे, लेकिन आप जो चंद पैसों के कारण बिक जाते हैं तो वह तो आपको खरीद लिया है, वो आपका दर्द क्या सुनेंगे, नहीं आपकी बात क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सही बात है, और पैसे से खरीद लेते हैं, फिर आप समस्या क्या बताने जाइएगा उसको। तो पैसा से बिकना नहीं है। जी बोलिए। जी बोलिए सर, बोलिए, आप अपना विचार रखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो पैसा से वोट को खरीद लेते हैं, तो उनको किस अधिकार से आप जाएंगे कुछ कहने और सुनने, और वैसे भी सुनने वाले लोग नहीं है। तो अपने ड्राइवर जाति जो भी है, ड्राइवर का तो कोई जात नहीं होता, ड्राइवर जो भी है अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये ड्राइवर संघ में जितने भी हमारे ड्राइवर भाई जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और विकास का काम, और हम लोग को भी लोग समझे कि हाँ परेशानी क्या होता है, दिक्कत क्या होता है। जो दिक्कत से गुजरता है उसको पता होता है। तो हमको ज्यादा हमको और हमारे एक और अतिथि जुड़े हैं, उनको इस लाइव में आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय राम 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 राम।
हाँ जी बोलिए। हाँ कुछ बोल रहे थे सर भैया। उसकी तकनीकी समस्या के कारण हाँ जी। वो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई हाँ, हाँ। किसी अच्छा तकनीकी अच्छा, समस्या ठीक के है। कारण। जी। तो सर आप अपना विचार रखें। हाँ ना बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, बोलिए ना। हमको तो विशेष रूप से इसमें अभी हम नए नए जुड़े ही हैं, अभी उतना हम बता नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन हम भी इसमें जुड़े हैं तो बहुत खुशी हो रहा है मुझे, इसलिए हमको अच्छा तरह से बताए, और हमारे जिले के हैं और देखिए सर हमारे पड़ोसी आज हैं। मैं तो यही बताऊंगा सर कि आज दीपक कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप सभी के बीच में कुछ रख रहे हैं, जी कुछ बोल रहे हैं, तो यह तो सबसे ज्यादा योगदान उन हमारे लिए महान दोनों गुरुजन का है, श्री सुरेंद्र प्रसाद जी का और श्री प्रकाश कुमार सिंह जी का, जी कि जी आज दीपक कुमार को हमारे भारत के जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ड्राइवर समाज जानने लगे हैं। जी तो मैं उन दोनों गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि एक गरीब ड्राइवर भाई को सोशल मीडिया पे अपना एक पहचान बनाने का प्लेटफॉर्म दिया है। मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हर एक भारतीय ड्राइवर समाज को सर सोचना चाहिए कि आपको भी संगठन के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अभी जो आपको संगठन के द्वारा जो एक कोरा कागज और एक पेंसिल दिया जा रहा है, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप उस कोरा कागज में पेंसिल से क्या लिखना चाहते हैं। क्योंकि संगठन तो सिर्फ हमें बता सकते हैं, अगर हम कहीं जाएंगे तो कहीं भी अगर हमें रास्ता का जानकारी नहीं रहे तो हमें पूछना होगा कि हमें फलाने जगह जाना है, लेकिन कहीं भी व्यक्ति हमें बताएंगे कि ये रास्ता आप चले जाइए, सुरक्षित पहुंच जाइएगा, बल्कि वह बदले में चलने के लिए नहीं आएंगे। क्या प्रशांत सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात बताऊं, मैं तो आपने बहुत अच्छा बात कहा अभी कि जितने भी ये लोकसभा हैं, इन लोकसभा के सभी आप मतदाता को बोले कि अपने अपने जो प्रतिनिधि है जो हमारे यहाँ से भी हैं वर्तमान में, उनसे पूछना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बात कहा। सबसे बड़ी बात मैं सर बताऊं कि हमारे जो समाज है ना, ये समाज उलझ जाते हैं। अब उलझते कहाँ है? कुछ बातों में उलझते हैं, कुछ पैसों में उलझते हैं और कुछ समस्याओं में उलझते हैं, समझ रहे ना। ये अब कैसे कहेंगे कि आप कैसे उलझते हैं कुछ बातों में? तो बातें ऐसी होती है कि एक लोग आपको कन्विंस करने में लगा होता है कि आप किस मोमेंट में समझेंगे। एक लोग पैसा देने के लोभ में खरीदने का कोशिश करते रहते हैं और एक लोग मजबूरी का फायदा उठाने में लगे पड़े रहते हैं। तो हमारे समाज ऐसे हैं। सर मेरा कहने का मतलब सर ये नहीं है कि मैं किसी प्रतिनिधि का विरोध कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल पक्ष सही हो बात चाहे आप। विपक्ष हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है। जी क्योंकि जब हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे जिले में, हमारे पंचायत में, हमारे गांव में जब इलेक्शन का टाइम आते हैं, यह विरोध करने का बात नहीं है सर, जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तो आप हर एक जगह दौरा लगाते हैं। तो महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जीतने के बाद भी उस क्षेत्र में दौरा लगाएं। जी बिल्कुल और अपनी क्षेत्र की समस्या देखें। देखिए सर, ऐसा मैंने नहीं है कि कल एक मैं कल आपको बता दूं, मैंने अब किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी किसी नेता के लिए नहीं लाइव आते हैं। हम लोग तो अपनी पर्सनल बात रखने के लिए आते हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की बात रखने आते हैं, अपने ड्राइवर समाज की बात रखने आते हैं। लेकिन जब चर्चाएं होती है तो बात जवान पे आता है, क्योंकि हम भी अपना कीमती वोट हम देते हैं सरकार को। तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे लगता है कि शायद हमारे समाज, हमारे ब्लॉक, हमारे स्टेट का अच्छा होगा, भलाई होगा। लेकिन मैं नहीं होता है तो शायद हमें बोलने के लिए भगवान दिया है, मुझे समझदारी दिया है, तो शायद मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से, कोई भी पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर कोई हमारे इस लाइव में जुड़ रहा हो, समझ रहा हो, देख रहा हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं
कि भाई मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो अपना कीमती वोट दिया हूं, अपने परिवार का दिलवाया हूं, तो मैं शायद किसी के माध्यम से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं आपसे। मैंने कल मैंने एक रैली में, मैं रैली में नहीं गया था, बल्कि मैं गाड़ी लेके रैली में गया था, और आज से 4 दिन पहले भी मैं गया था। तो मैं गाड़ी लेके गया तो काफी जगह क्या होता है कि छोटे छोटे आप देखेंगे मीडिया वाले होते हैं, छोटे छोटे हमारे यूट्यूबर भाई साहब होते हैं, ये सवाल करते हैं। तो मैंने काफी जगह पे ऐसे भी सुना, ऐसे भी बातें सुना कि हम अपने सांसद और विधायक को फोटो में ही देखे हैं, हकीकत में तो देखे ही नहीं है। अब समझिए, जिस आदमी को आप हकीकत में नहीं देखे हैं, सिर्फ फोटो में देखे हैं, उस आदमी को उसकी बात पे विश्वास करके हमारी समाज कीमती अपना वोट दिए हैं। वो समाज कितने बदतमीज हैं, कितने निर्दय हैं कि वो जनता के पास कभी नहीं पहुंचे। लोग कहते हैं कि मैं तो भैया फोटो में ही देखा हूँ, टीवी पे ही देखा हूँ, शकल से तो देखा ही नहीं। मैं तो सर इस लाइव के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भारत के जितने भी ड्राइवर साथी है, सभी आप अपना कीमती वोट उसे ही दे जो आपकी साथ खरा उतरने का काम करे। जी बिल्कुल, आपकी दुख में खरा उतरने का काम करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। और लाइव भी थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा हो चुका है, तो मैं इस लाइव से भी और प्रशांत सर आपसे भी विदा लेना चाहूंगा। और इस लाइव के माध्यम से हमारे मुख से जो भी कोई अशब्द बात या गलत विचार या गलत वचन निकल गया होगा या भावना निकल गया होगा, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। अपना छोटा भाई समझकर, अपना सेवक समझकर जरूर हमें क्षमा करें। और जहां भी हमारा ड्राइवर भाई रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, संगठित रहे, आपसी भाईचारा बनाकर रहे। जय हिंद, जय भारत। जय सर। प्रशांत सर, मैं आपसे भी विदा लेना चाहूंगा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद।